नमस्ते बच्चों। आज मैं आपके लिए जो पाठ लेके आई हूँ वो है ग्रेड फोर्थ का फिफ्थ लेसन, दोस्त की पोशाक। पोशाक मतलब तो आप सबको पता होगा ना। पोशाक मतलब है कपड़ा, ड्रेस। हम लोग बच्चों अलग अलग जगह पे जाने के लिए अलग अलग तरह के ड्रेस पहनते हैं। जब हम घर में होते हैं तो नॉर्मल सा ड्रेस पहनते हैं। जब हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल का यूनिफॉर्म्स पहनते हैं। और अगर हम कहीं पार्टी वहां पे जाते हैं तो हम पार्टी के लिए अलग से अच्छा सा ड्रेस पहनते हैं ना, बाहर पहनने के लिए नया सा अच्छा सा ड्रेस पहनते हैं। तो आज का हमारा ये पाठ भी उस ऐसे ही एक ड्रेस पर आधारित है। तो बच्चों अपने पाठ को शुरू करते हैं। दोस्त की पोशाक। दोस्त मतलब होता है फ्रेंड, पोशाक मतलब होता है ड्रेस। एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वह बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। तो एक बार क्या होता है, जो नसीरुद्दीन साहब होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बहुत पुराने पुराने मतलब ओल्ड फ्रेंड से, दोस्त मतलब फ्रेंड से मिलते हैं। उनके ओल्ड फ्रेंड का नाम क्या है? जमाल साहब। वो अपने ओल्ड फ्रेंड जमाल साहब से मिलते हैं। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वो बड़े खुश हुए। अपने पुराने दोस्त से मिलकर बहुत ही हैप्पी होते हैं। खुश हुए मतलब हैप्पी हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद, गपशप मतलब चैट और गॉसिप करने के बाद, जब वो दोनों फ्रेंड्स कुछ देर गॉसिप करने के बाद उन्होंने, नसरुद्दीन साहब ने क्या बोला? नसरुद्दीन साहब ने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। चलो हम लोग मोहल्ले में, लोकेलिटी में जाके घूम के आते हैं। ऐसा नसरुद्दीन साहब अपने दोस्त से बोलते हैं। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। और जो जमाल साहब होते हैं वो रिफ्यूज कर देते हैं। मना करना मतलब होता है रिफ्यूज करना। वो रिफ्यूज कर देते हैं और क्या कहते हैं कि मैं इसे अपनी मामूली मतलब होता है सिंपल सी ड्रेस में मैं लोगों से नहीं मिलना चाहता। मैं बाहर नहीं जाना चाहता, घूमने नहीं जाना चाहता। बच्चे, आप लोग घर का सिंपल सा ड्रेस पहन के घूमने जाना चाहोगे क्या? नहीं ना। वैसे ही यहाँ पे जो जमाल साहब है उन्हें एकदम सिंपल सा ड्रेस पहन रखा है। तो क्या बोलते हैं, मैं अपनी इस मामूली से सिंपल से ड्रेस में बाहर घूमने नहीं जाने से, लोगों से नहीं मिलना चाहता, मैं दूसरे लोगों से, पर्सन से नहीं मिलना चाहता, ऐसे बोलते हैं। नसरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात है। नसरुद्दीन ने क्या रिप्लाई किया? बस इतनी सी ही बात है, इतनी छोटी सी बात है। नसरुद्दीन तुरंत अपने लिए नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो। इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे। सब देखते रह जाएंगे। तो नसरुद्दीन क्या करते हैं, तुरंत तुरंत मतलब क्विकली अपनी एक भड़कीली भड़कीली मतलब ग्लैमरस ड्रेस जो होता है, भड़कीली जो एकदम शाइन से बना होता है, ग्लैमरस अचकन मतलब लॉन्ग कोट, जो कोट जैसा होता है ना, लॉन्ग कोट मुस्लिम लोग पहनते हैं, वो निकाल कर लेके आते हैं। वो लेके आते हैं और क्या बोलते हैं कि तुम इसे, मेरे इस ड्रेस को पहन लो, माई ड्रेस को पहन लो। तुम इसमें बहुत ही खूब अच्छे लोगे, बहुत ही अच्छे लोगे, बहुत ही सुंदर लोगे, ब्यूटीफुल लोगोगे, ऐसे बोलते हैं। सब देखते ही रह जाएंगे और सब तुम्हें देखते ही रह जाएंगे, उतने अच्छे लोगोगे तुम। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। बन ठन का मतलब रेडी होकर के दोनों बाहर घूमने निकलते हैं। और जो नसीरुद्दीन के होते हैं वो अपने दोस्त को अपने पड़ोसी पड़ोसी मतलब नेबर के घर पे ले जाते हैं। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये है मेरे खास दोस्त जमाल साहब। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। तो नसरुद्दीन जब अपने नेबर्स के घर ले जाते हैं अपने दोस्त को, जमाल साहब को, वो उनसे क्या बोलते हैं, यह है मेरे खास दोस्त। खास मतलब होता है यह मेरे स्पेशल फ्रेंड जमाल साहब। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। कई सालों मतलब आफ्टर मेनी ईयर्स, कई मतलब मेनी सालों मतलब ईयर्स के बाद उनसे मुलाकात, मुलाकात मतलब मीट हुआ हूं, मैं उनसे मीट किया हूं। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। और वो क्या बोलते हैं अपने पड़ोसी से, जो इन्होंने कोट पहन रखा है, जो इन्होंने लॉन्ग कोट जो पहन रखा है वो मेरा है, इट्स माय। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है? क्या यह बताना जरूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? यह सुनकर जमाल साहब पर मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ना एक इडियम्स होता है बच्चों, और उसका मतलब होता है अत्यधिक लज्जित होना, टू बिकम अशेम, बहुत ही शेम फील करना, उसे बोलते हैं घड़ों पानी पड़ जाना। तो ये सब सुन के जब नसरुद्दीन साहब बोलते हैं कि जमाल साहब ने जो ड्रेस पहना है वो मेरा है, तो जमाल साहब बहुत ही शेम फील करते हैं, उन्हें बहुत ही शेम फील होता है। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, बाहर निकलते ही मुंह बनाना मतलब टू मेक फेस, मेकिंग फेस बना करके
वो नसरुद्दीन से पूछते, वो नसरुद्दीन से कहते हैं, तुम्हारी कैसी अकल है, आपके पास ब्रेन नहीं है? अकल मतलब होता है ब्रेन। क्या आपके पास ब्रेन नहीं है? क्या यह बताना जरूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? बता, जरूरी मतलब होता है नेसेसरी। इज इट नेसेसरी? ये बोलना जरूरी था कि ये ड्रेस मैंने पहना है, जो अचकन मैंने पहना है वो तुम्हारी है करके ये बोलना जरूरी था क्या? ऐसा जमाल साहब पूछते हैं। तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े है ही नहीं। और क्या बोलते हैं कि तुम्हारा जो पड़ोसी है, तुम्हारा जो नेबर क्या सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े नहीं है तभी मैं तुम्हारा कपड़ा पहन के आई हूँ, ऐसा तुम्हारा नेबर सोच रहा होगा। मे बी ही इज थिंकिंग लाइक दैट। नसरुद्दीन ने माफी मांगते हुए कहा, नसरुद्दीन ने माफी मांगते हुए कहा, अपोलोजाइज करते हुए बोला, गलती हो गई, मिस्टेक हो गई। गलती मतलब होता है मिस्टेक हो गई, अब ऐसा नहीं कहूंगा, अब की बात मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगा। अब नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। अब नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। अब नसरुद्दीन क्या करते हैं, उन्हें हुसैन साहब, उनके सेकंड नेबर हुसैन साहब से मिलवाने के लिए, मीट करवाने के लिए ले जाते हैं। हुसैन साहब ने गर्मजोशी में उनका स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। और क्या करते हैं, जब नेक्स्ट टाइम वो जब हुसैन साहब से उन्हें अपने मिलवाने ले जाते हैं, मीट करवाने ले जाते हैं, तो हुसैन साहब ने गर्म जोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। गर्म जोशी मतलब कि हैप्पीली और वार्मली उनका स्वागत सत्कार करना मतलब वेलकम किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा, जब जमाल साहब के बारे में हुसैन साहब ने पूछा तो नसरुद्दीन ने कैसे इंट्रोडक्शन दिया उनका, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त है, मेरे ओल्ड फ्रेंड है, पुराने मतलब ओल्ड फ्रेंड है, और इन्होंने जो अचकन पहने और उन्होंने जो कोट पहन रखा है वह इनकी अपनी ही है, वो कोट इनकी है, द कोट इज हिज ओन, इट्स। तो ऐसा क्या बोलते हैं, ये कोट जो है उनका ही है, ऐसा बोलते हैं। जमाल साहब फिर नाराज हो गए, बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? तो जमाल साहब क्या करते हैं, फिर नाराज हो जाते हैं, नाराज मतलब फिर एंग्री हो जाते हैं, और क्या बोलते हैं कि झूठ बोलने को, झूठ मतलब लाइस बोलने को तुमसे किसने बोला था? किसने बोला कि तुम लाई बोलो करके, झूठ बोलो करके तुमसे किसने बोला था? क्यों? नसरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसे ही तो कहा। नसरुद्दीन साहब क्या बोलते हैं, अब क्या प्रॉब्लम है, तुम जैसा चाहते थे, हाउ यू वांट लाइक दैट ओनली आई टोल्ड, वैसे ही मैंने बोला था, अब क्या प्रॉब्लम है, ऐसा पूछते हैं। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। तो क्या बोलते हैं जमाल साहब, क्या बोलते हैं, पोशाक के बारे में, ड्रेस के बारे में कुछ बोलने की जरूरत है क्या? इट्स नो नीड टू से एनीथिंग अबाउट द ड्रेस। तो ड्रेस के बारे में कुछ ना ही बोलो तो ही अच्छा है, ऐसा करके जमाल साहब उन्हें समझाते हैं। जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े, तभी एक अन्य पड़ोसी से मिले। नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं अपना परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं, यह है जमाल साहब, और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। तो बच्चों, जमाल साहब क्या करते हैं, उसके बाद नसरुद्दीन साहब क्या करते हैं, जमाल साहब को लेकर के आगे बढ़ते हैं, आगे जाते हैं, दूसरे फ्रेंड से मिलने जाते हैं। तभी उन्हें एक अन्य पड़ोसी मतलब अनदर नेबर मिलता है, उन्हें एक अनदर नेबर मिलता है, अन्य मतलब अनदर नेबर मिलता है, पड़ोसी मतलब नेबर। नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया, उन्होंने परिचय मतलब इंट्रोडक्शन, जो नसरुद्दीन है उन्होंने क्या किया, जमाल साहब का इंट्रोडक्शन उनसे करवाते हुए बोला कि यह है जमाल साहब, और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है, ये मेरे फ्रेंड है जमाल साहब, और उन्होंने जो ड्रेस पहना है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। इफ आई विल नॉट ओपन माई माउथ अबाउट हिज ड्रेस दैट इज बेटर फॉर मी एंड बेटर फॉर ऑल ऑफ अस, ऐसा बोलते हैं। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? धन्यवाद बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको इस तरह के वीडियो और भी चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।